नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से एक नई वैकेंसी का, जो कि आपकी निकाली गई है लैब टेक्नीशियन तथा सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर। बात करते हैं अगर इन शॉर्ट पदों की, तो लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल पोस्ट 1119 रखी गई है। साथ ही सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1000 पद रखे गए हैं। फिर बात करते हैं इन शॉर्ट इसमें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें आपको 12th पास और साथ ही डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देते हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस भर्ती और इसी तरह की अन्य भर्तियों की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय रहते प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से निकाली गई नई वैकेंसी लैब टेक्नीशियन तथा सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर। ले चलता हूं इसकी ऑफिशियल साइट पर मैं आपको और देता हूं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। और इसके न्यू नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2020 डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट रेडियोग्राफर। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस PDF को जारी किया गया है। अगर डेट की बात करते हैं तो कल की दिनांक में यानी 12 जून 2020 की डेट में इस ऑफिशियल PDF को जारी किया गया है। बात करते हैं इन शॉर्ट फिर से एक बार पदों की, तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 1119 पद हैं, जिसमें 11 अनुसूचित क्षेत्र के 1014 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 105 पद रखे गए हैं। अगर बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर की, तो इसमें टोटल वैकेंसी 1058, साथ ही गैर अनुसूचित क्षेत्र के 959 और अनुसूचित क्षेत्र के 99 पद रखे गए हैं। देन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके आवेदन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर इसका जो आवेदन है वो आपको sso.rajasthan.government.in से करना होगा। और जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं, हम आपके लिए ले आएंगे एक नया वीडियो, तो इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बारे में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे एग्जामिनेशन फीस ली जाएगी, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे 450 रुपये फीस ली जाएगी। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रीमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग तथा अक्षरी पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, और साथ ही साथ समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी ST SC कैंडिडेट से 250 रुपये इसकी परीक्षा शुल्क ली जाएगी। देन बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी की जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे अभ्यर्थी से भी 250 रुपये फीस ली जाएगी। देन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे, तो फ्रेंड्स इस PDF में इसका जो आपकी अलग अलग श्रेणीवार पदों का भी क्रम दे रखा है। अगर बात करते हैं सामान्य श्रेणी की, तो सामान्य श्रेणी की टोटल यहाँ पर 260 वैकेंसी रखी गई हैं। साथ ही सामान्य महिला के लिए 75 वैकेंसी, विधवा के लिए 29 वैकेंसी और परित्यक्ता के लिए 7 वैकेंसी रखी गई हैं, जो कि हम बात करें लैब टेक्नीशियन के पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इस पदों को आराम से समझ सकें। ये बात थी आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। देन बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र का भी यहाँ पर आप डिस्प्ले ले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर पद रखे गए हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए, तो यहाँ पर भी आपको सामान्य EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और 12 जिले के शहरी जाति हेतु सभी प्रकार के पदों का अलग अलग विवरण दे रखा है। देन अनुसूचित क्षेत्र में भी इसमें अलग अलग यहाँ पर पदों का विवरण दे रखा है। टोटल वैकेंसी को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र का और साथ ही दूसरा भाग यहाँ पर है अनुसूचित क्षेत्र का। देन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पर इस वैकेंसी में जैसे अन्य वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन को या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है, इस भर्ती में भी आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अब इसका वेतनमान किस प्रकार से रहने वाला है, तो लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर पद के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। मासिक नियत पारिश्रमिक नियमानुसार आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो कि है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता।
बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। तो इस बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ और स्पष्ट लिखा गया है दोनों ही पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता दी गई हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं अगर लैब टेक्नीशियन पद के लिए, तो लैब टेक्नीशियन पद के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12th किया होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में? साइंस में। किस में? साइंस में। साथ ही इस साइंस में आपके बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, दोनों में से कोई भी एक विषय हो चलेगा। यानी CBZ कर रखा है तब भी सही है, और PCM कर रखा है 12th तब भी सही है, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, जो कि एक प्रमाणिक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इन शॉर्ट फिर से बात करते हैं तो 12th में PCM हो या फिर CBZ हो, और इसी के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। देन साथ ही साथ आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई योग्यता नहीं है, आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन ये कुछ इस अनुसार रहेगा। देन बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ पर आपको सहायक रेडियोग्राफर पद में भी सेम टू सेम वही है कि आपको साइंस होना चाहिए 12th में, सीनियर सेकेंडरी में 12वीं में आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके CBZ या PCM दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसी के साथ आपके पास अनिवार्य रूप से रेडियोग्राफी कोर्स किया होना चाहिए, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रमाणिक इंस्टीट्यूट से कर रखा होना चाहिए। और साथ ही साथ रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, यानी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कई सारे कमेंट मुझे पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से बता दूँ कि आपको 12वीं में साइंस होना चाहिए, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स चलेगा। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन में। और साथ ही दूसरा जो पद है उसमें साइंस होना चाहिए बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ 12th में। और साथ ही साथ रेडियोग्राफी कोर्स किया होना चाहिए प्रमाणिक गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणिक इंस्टीट्यूट से, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, 1 जनवरी 2021 को। और अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, 18 वर्ष से कम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार आरक्षण दिया जाता है वो इस भर्ती में भी रहने वाला है। यदि आप मैरिड है तो आपके पास मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वैकेंसी की मैं आपको बता दूं कि अब तक जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां आती थी उसमें 1 महीने का टाइम दिया जाता था फॉर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान दें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 18/6/2020 यानी 18 जून 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2020 रहने वाली हैं। क्यों? यहाँ पर टोटल 15 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 18 जून 2020 को हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, बड़े ही आसान तरीके से। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, क्या यहाँ पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो साफ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इस वैकेंसी की यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जो कि है आपके यहाँ पर डिप्लोमा पैरामेडिकल और साथ ही साथ रेडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए। तो इन कोर्स और डिप्लोमा का 70% यहाँ पर आपके आंकिक निर्धारण किया जाएगा, यानी 70% यहाँ से आंकिक निर्धारण होगा।
और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस यानी अनुभव के भी यहाँ पर आपको प्राप्तांक दिए जाएंगे। प्रति वर्ष के आधार पर आपको 10% अंक देय होंगे और अधिकतम 3 वर्षों के लिए आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे, यानी 30% अधिकतम यहाँ पर आप अंक ले सकते हैं और प्रति वर्ष आपके 10% अंक यहाँ पर जुड़ेंगे, यानी 10 अंक आपके यहाँ पर जुड़ेंगे। साफ और क्लियर बात करूँ तो 100 में से 70 अंक तो आपके जो इसकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है उसके लिए जाएंगे और साथ ही 30 अंकों में यहाँ पर एक्सपीरियंस काम करेगा। प्रति वर्ष 10 अंक दिए जाएंगे। यदि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 30 अंक आपको मिलेंगे और यदि 1 वर्ष से कम का आपके पास अनुभव है तो आपको कोई अंक यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। देन एट लास्ट आवेदन कैसे करना है तो इसका वीडियो आपको यहाँ पर 18 जून को उपलब्ध हो जाएगा, तो इस संबंध में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और साथ ही आप यदि इसकी आवेदन प्रक्रिया में संशोधन करवाना चाहते हैं, यानी आवेदन करने के पश्चात यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसकी डेट से 7 दिन तक, इसकी जो लास्ट डेट है उसके 7 दिन तक, यानी 2 जुलाई से आगे 7 दिन तक आप इसके जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसका आपकी 300 रुपये चार्ज रहेगा। इससे अच्छा है आप हमारा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इसमें किसी भी प्रकार की गलती ही नहीं करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी भर्ती जो कि थी आपके लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर पदों के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा कई इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना। चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई, और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इसी तरह की वीडियोज़ में मिलते रहेंगे आगे भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए इजी वे ऑफ लर्निंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।